अरे इस दीनू की स्पीड का करना पड़ेगा कुछ। 12, 13, 14, 15, टोटल 15 है सर। 15 लाख। 15 लाख है। तारीफ 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 की बात आई है। तूने हमें इतना सारा पैसा दिलाया, इतनी भारी मदद। अरे तूने हमारी पार्टी की इतनी मदद की है, हमारी पार्टी को। लेकिन इससे होगा क्या बे? इतना पैसा तो पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ एक दिन में खर्च कर देते हैं। इतने में तो हम उनको सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल और सिर्फ 1 सूखा वड़ा पाव खिला पाएंगे। ऐसे कैसे चलेगा? अरे दिन भर धूप में घूमने वाले कार्यकर्ता, कितना बुरा लगेगा उन सबको, सोचा है तूने? और पैसों की जरूरत होगी साहब, लेकिन मुझसे अब और नहीं होगा। नहीं होगा? हमें बताओ तुम्हारे गैर कानूनी धंधे कैसे चल रहे हैं? आपकी दया से सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहे हैं तेरे सारे धंधे। लेकिन क्या है ना, पुलिस को उसके बारे में अगर खबर मिल गई तो कैसा रहेगा? अरे ताते साहब, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? 2 दिन की मोहलत दे दो। दिए 2 दिन। दारू पिएगा तू? नहीं साहब। जैसी तेरी मर्जी। चलता हूँ साहब। बस तू पैसे ले आ। एक तो फटाफट वो पेन ड्राइव ढूंढ के निकालो। ऐसे बड़े करप्ट लोगों का डेटा है उसमें, अगर उनके नाम नहीं पता होंगे हमें तो हम उनसे चंदा कैसे लेंगे? अरे ढूंढो, उस पेन ड्राइव को ढूंढो। इसलिए मैं आपको डायरी चलाने से पहले ही कह रहा था। बस आपके बढ़िया ज्ञान का उजाला चारों तरफ फैल रहा है। जाके कांस्टेबल मंजू के घर की तलाशी लेके आओ, देखो वहां पर कुछ मिलता है कि नहीं। ये तलाशी तो अभी ले सकते हैं साहब। जिस जगह सत्या की शादी होने जा रही है उसी जगह मंजू की भी शादी है, तो लगा देते हैं अपने लोगों को काम पर। अरे ये क्या हो गया आज हमें, बताओ क्या हो गया आज हमें। साहब, उस मंजरी वाघमारे के घर पर हूँ। अच्छा, ये घर है इस कांस्टेबल लड़की का। ये देखो। रुक रुक रुक। हाँ, जरा फोटो दिखा मुझे। साहब, ये मंजरी वाघमारे के पिताजी हैं। पिताजी है? हाँ, एकदम सेम टू सेम दिखती है लड़की। नमस्कार पिताजी। अरे क्या आपको कोई खबर है कि आपकी लड़की ने मेरी पेन ड्राइव कहाँ रखी है? पेन ड्राइव पता है आपको क्या है? अरे बताओ ना। अरे कुछ खबर है क्या आपको? साहब, पूरा घर छान मारा लेकिन पेन ड्राइव हमें कहीं नहीं मिली। अरे मिलेगा मिलेगा। उस कांस्टेबल को सीधा करने का समय बहुत जल्दी आने वाला है, अब बस देख तू। सुन, आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने मेरी बहू की तरह जरा पेश आना और ज्यादा हल्दी मत लगाना। हाँ, फोटो बहुत अच्छी आएगी। हो गई हल्दी की रस्म की तैयारी। तुम्हें उससे क्या मतलब? ओह, मुझे क्या मतलब? अब मतलब की बातें सिर्फ तुम ही करोगी? तैयारी तो हमें ही करनी है ना, हमारे ही जिम्मे थोपी है शादी, तो अब ये सब कुछ हमें ही देखना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी होने वाली बहू पुलिस में है, लेकिन हवलदार जो ठहरी, पैसा कहाँ से होगा उसके पास? गरीब बेचारी, डरपोक। अच्छा, हल्दी लाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, नहीं मतलब नहीं है तो मैं ला देती हूँ। बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं हम, अगर चाहिए हो तो थोड़ी हल्दी दे देंगे। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, एक और बात, हमारे यहाँ जो खाना बचेगा वो तुम्हारे मेहमानों के लिए भेज देंगे। वो क्या है ना, सत्य और उसकी मम्मी को दान धर्म करने की आदत है,
ऊपर से शादी में अन्नदान मतलब डबल पुण्य। इसे हमारी तरफ से शादी का गिफ्ट समझ लीजिए। क्यों सवे गवे? सवाल ही नहीं। डरपोक वाघमारे की हल्दी की रस्म। सुन लिया? इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें आदत है ना उस सत्या के बेवजह झगड़ा मोल लेने की। अब भुगतो तुम्हें ये सब। हेलो, आपके पिताजी के पेंशन का काम हो चुका है वाघमारे मैडम। बस आपकी माताजी को एक साइन करना होगा। ठीक है। अमरी, माँ। क्या बात है मंजू? क्या हुआ जो इतनी खुश है? माँ, पेंशन ऑफिस से कॉल आया था। पापा की पेंशन शुरू होने वाली है। माँ, तुम्हें साइन करने जाना होगा। हे माँ मंगलाई, ये सब तुम्हारी कृपा है। सत्या भैया की मदद की वजह से हमारा काम इतनी जल्दी हो गया। अमरी, उसने कौन सी मदद की? अच्छा, कल की ही बात है। जब मैं पेंशन ऑफिस में गई थी, तो वो पेंशन ऑफिस में जो ऑफिसर था ना, वो एक नंबर का रिश्वतखोर था। फिर मैंने सत्या भैया को कॉल किया और उन्होंने आकर एक ऐसा प्लान बनाया और उस ऑफिसर का रिश्वत का वीडियो बना लिया। उसके बाद सत्या भैया ने उसे इतना मारा, उसी प्रेशर में उसने हमारा सारा काम कर दिया। देखा मंजू, जितना समझ रही हो उतना बुरा नहीं है वो। जी, पता नहीं, शायद जो तकलीफ उसने हमें दी है उसकी भरपाई कर रहा हो। वो सब छोड़ो, तुम्हें साइन करने जाना होगा। हाँ, अच्छा, पर एक बात तुम लोग समझे क्या? भगवान को भी मेरे प्लान पर पूरा भरोसा है। चलो तो अब ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो निकलते हैं। चलो। कहाँ जा रही है माँ बेटियों की सवारी? वो हम अरे वो हम ना दरअसल पूजा की सामग्री लेने जा रहे हैं। तुम कब से शादी के कामों में हाथ बटाने लगी हो? मुझे तुम तीनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। शादी के मुहूर्त पर ही इस मंजू को कहीं भगा कर ले जाएगी। अरे लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हम पूजा की सामग्री ही लेने जा रहे हैं। दीदी, खरीदारी करने जा रहे हैं। तुम जितनी चाहे गरीब होने की एक्टिंग कर लो, मुझे तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं है। दिखने में गरीब, लेकिन दीदी, अब तुम इस रूम से विधि के वक्त ही बाहर निकलोगी। अरे दीदी सुनिए तो। अरे आप मेरी बात सुनिए, हम तुरंत वापस आ जाएंगे, पर अभी जाने दो ना, बहुत जरूरी काम है। मंजू, चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। जो कुछ लाना ले जाना है वो ये दोनों देख लेंगी। सुनिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन ये कहाँ चली गई? मंजू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कांस्टेबल वाघमारे की, हमने उसका पूरा घर छान मारा, फिर भी पेन ड्राइव नहीं मिल पाई हम लोगों को। होशियार है ये, जरूरत से ज्यादा। दो चीजें हो सकती हैं साहब। एक तो उसने वो पेन ड्राइव अपने साथ रखा होगा, या फिर आईटी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। तो कहाँ हो ताता साहेब? अरे आओ 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 आओ, मेरे दिल का टुकड़ा और उसकी मम्मी साहिब। आजा आजा आजा। अरे बैठो बैठो, आपका ही घर है, आराम से बैठो। आराम से? आराम कहाँ है, अब की बार थोड़ा जल्दी में है। जल्दी में?
अरे क्यों जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? अब तक तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हो सकती है। क्यों होगी परेशानी? कौन परेशान कर रहा है सत्या को? आप खुद। मैं? जी हाँ। अब बात यह है कि अगर आप सत्या की शादी में नहीं आए तो परेशानी नहीं होगी हमें। अरे मैं इसकी शादी में ना हूं कैसे हो सकता है? और बोलो। सत्या, तुम भी कुछ कहो। तात्या साहब, जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, और वो भी आपके आशीर्वाद के साथ। शादी और हल्दी में आइएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना किसी भी शुभ काम की शुरुआत नहीं हो सकती। अरे आऊंगा रे। सही कह रहा है ये। आप हल्दी पर आइए और शादी करके जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। अरे आऊंगा, पूरे 200% आऊंगा मैं। अरे सबसे चहीता कार्यकर्ता अपना, और नई जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है ये। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं? ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। वो क्या है ना, बहुत लोगों को न्योता देना बाकी है। ऐसी शादी करेंगे ना हम लोग कि पूरा सतारा शहर देखता रह जाएगा। चलते हैं, आप भी जरूर आना। चलता हूँ साहब। आऊंगा, 200 नहीं 2 लाख टका आऊंगा, लेकिन तेरे लिए नहीं सत्या, उस कांस्टेबल मंजू के लिए। तारीफ तारीफ, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कोई है वहाँ? दरवाजा खोलो प्लीज, कोई है क्या? अरे सुनिए ना, बलमा, जरा आकर दरवाजा खोल दीजिए ना, मुझसे नहीं खुल रहा है दरवाजा। हाँ, जिस हाथ से सत्या को मारा था ना, अब उसी हाथ से अपने आप को बचा ले। चल, सही बोला ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हेल्प करूं? नहीं हेल्प कर देता हूँ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मना कर रहे हैं, तुम अपने आप कर लो, मदद नहीं करूंगा। चलो। कोई है क्या? मेरी मदद करो। हे, सब ठीक है ना? बोल जरा, साड़ी कैसी लग रही है? हाँ भारती मैडम, आप बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, लेकिन आपको क्या जरूरत है इन सब की? मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, बस। क्या फायदा तुम्हारे सजने धजने का? आखिर सत्या की शादी किसी और से हो रही है। तुम दोनों का क्या चल रहा है? इतना मेकअप करके आई हो और एक दूसरे से कब से पूछे जा रही हो? वहाँ मंजू की हल्दी खत्म होकर शादी के फेरे भी हो जाएंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भारती मैडम, आज आप मदर इंडिया कम और मिस इंडिया ज्यादा लग रही हैं, हैं? और प्रिया मैडम, और आप एकदम, मैं बता रहा हूँ, वो कश्मीर की कली में जो हीरोइन थी बिल्कुल वैसी हैं आप। मतलब जितनी तारीफ करूँ उतना कम है आपकी। हैं वैसे इतनी तैयार होके तुम दोनों जा कहाँ रही हो? खुशपुटे, आज मंजू की हल्दी है ना? हाँ, याद आया मुझे। लेकिन जादव सर ने पूछा है कि गन्या फिरंगी की तलाश की रिपोर्ट कहाँ तक आई? खुशपुटे, आज के दिन संभाल लो ना। आज के दिन है, और अगर साहिब ने जवाब मांगा तो उनको क्या बोलूंगा मैं? और हमारे पास बस ये एक ही केस है क्या है? और मैं अकेला कितने केसों पे ध्यान दूंगा? खुशपुटे प्लीज। अरे मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। उन्हें जाने दीजिए मंजू की हल्दी में। जाओ जाओ। चल प्रिया। हाँ, चलते हैं चाचा। यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ पर भी। अब बैंक में जाइए। साहब, पेंशन कितनी है? वो सब कुछ मैंने फाइल में लिखा है। अब आप बैंक में जाइए। थैंक यू।
क्या हुआ अमरी? अरे माँ, पापा के जाने के बाद जितनी भी पेंशन बाकी थी 4.5 लाख मिलेंगे और आगे से हर महीने पेंशन के 15,000 रुपए हमारे अकाउंट में जमा होंगे। सच में अमरी? अमरी, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर। अरे माँ, अब हमें जो चाहिए वही होगा और दीदी को भी उस नमूने से शादी करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब हम सीधा घर जाते हैं, सारा सामान लेते हैं और फिर दीदी को लेकर भाग जाते हैं। अब क्या सोच रही हो माँ? अब ठान लिया है ना, तो करना ही है। यहाँ से बैठे रहकर कुछ नहीं होगा। वहाँ पेंशन ऑफिस में पता नहीं क्या हुआ होगा। बाहर जाने के लिए कुछ करना होगा। काका, ओ काका, काका, सत्या के बाबा, काका, काका। अरे सुनो, यहाँ आओ जरा। इस रूम की दूसरी चाबी है तुम्हारे पास? हाँ है। लाओ जरा मुझे तो। हाँ, तुम जाओ। थैंक यू पापा। पापा? सॉरी काका। ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए, वरना यहाँ अटक कर मेरी जान चली जाती। मंजू, ये तो बताओ हुआ क्या है? तू इतनी डरी हुई क्यों है और तुझे ऐसे बंद क्यों किया है? वो नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। मंजू, मंजू, अरे सुन। अरे माँ, ये क्या? लगता है घर में चोरी हुई है। अरे बाबा, चोरी करने के लिए घर में है क्या? अमरी, अमरी देखो, पूरा घर तहस नहस कर दिया है। जल्दी चलो, ये सब दीदी को फोन पे बताना होगा। हेलो, अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। कहाँ हो तुम? अरे हम अभी घर पहुँचे हैं, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? अरे लगता है घर में चोरी हुई है। पूरा घर इधर उधर बिखरा पड़ा है, लेकिन क्या चोरी हुआ है वो समझ ही नहीं आ रहा। क्या? हाँ, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है इन्हें। ए मंजू, क्या हुआ? शादी छोड़कर कहाँ जा रही हो? चलो पहले अंदर। अरे वो हमारे घर में चोर आए थे।
सारा सामान बिखर गया है। क्या हुआ है जाकर देखना होगा हमें। कुछ भी मत बोलो। तुम यहाँ से भागने के लिए वजह ढूंढ रही हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ये क्या, तुम बाहर कैसे निकली? मैंने तो दरवाजा बाहर से लॉक किया था। बाहर किसने निकाला तुम्हें? और तुम्हारी माँ और अमरी भी नहीं है, कहाँ है वो? पता नहीं, यहीं कहीं आसपास होंगी। मंजे, तुम माँ बेटी खुद को बहुत होशियार समझते हो, हाँ? देखो, तुम में ये जो खिचड़ी पक रही है ना, उसकी बू अब मुझे आने लगी है। देखो, रत्ना काटे हूँ मैं, रत्ना काटे। चलिए मैं आती हूँ। और ये क्या, वो दोनों कहाँ है? हर जगह ढूंढा उन्हें, कहीं पर भी नहीं मिल रही है वो दोनों। मुझे नहीं पता है, पर अभी घर जाना होगा। उन चोरों ने कुछ लूटा है, ये देखना होगा जाकर। ए मंजे, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? और लूटने के लिए घर में ऐसा है ही क्या? ए डीजे, देखो, ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। अगर ये अब यहाँ से कहीं भी गई तो पहले तुम्हें चप्पल से मारूंगी, याद रखो। उस पर ध्यान रखो, समझे? ठीक है। और मंजू, तुम्हें भी बता रही हूँ, ये रीस्टार्ट छोड़कर कहीं गई तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, समझी? देवा 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 देवा, मेरे कान से खून निकलने लगेगा। कैसा बैंड बजा रहे हैं ये? ऐसे बैंड पर नाच रहे हो तुम? मैं नाच नहीं रहा था, बहुत काम किया तो कमर में दर्द हो रहा था, ठीक कर रहा था मैं। कुछ भी अच्छा नहीं बजा रहेंगे। मुझे बताते, मैं इससे भी अच्छा बैंड वाला लेकर आती। उसकी क्या जरूरत है? तुम जाकर चिल्लाओगी तो भी बैंड होगा। नहीं मतलब तुम सुर में बोलती हो ना। वो जाने दो, इससे ना पैसों की बहुत घमंड है, इसीलिए कहीं से तो बैंड वाले उठाकर यहाँ लेकर आ गई है। देखो, मेरे हाथ अभी अटके हुए हैं, वरना ये रत्ना काटे उन्हें दिखाती हल्दी कैसे धूमधाम से होती है। हल्दी? मुझे याद है हमारी हल्दी, हमारी शादी में हल्दी पर तुम ऐसे नाची, ऐसे नाची, ऐसे नाची कि भूल ही गई कि खुद की शादी है। नाचे ही जा रही थी, तुम्हें याद है ना? मुझे अच्छे से याद है, तभी तो मेरा नसीब खराब हुआ। तभी नसीब खराब हुआ मेरे साथ शादी। रत्ना, ये क्या, ये सब काम छोड़कर चली गई है गांव घूमने? लाओ मैं समेटता हूँ। ओ, खुद की शादी नहीं समेट पाए कभी और निकले हैं साड़ी को समेटने। चलो हटो यहाँ से। दीदी, वाह, पूरे 100 साल की उम्र है तुम दोनों माँ बेटी की। ये क्या सुनंदा, खुद के बेटी की हल्दी है ना आज? कहाँ चली गई थी गांव घूमने? दीदी वो अरे वो आज हल्दी का प्रोग्राम है और उसके लिए कुछ मेहमान चाहिए थे ना, तो उसी के लिए हम लोग उन लोगों को न्योता देने गए थे। क्या जरूरत है, यहाँ बहुत लोग हैं, उन्हें बुला कर लाते हैं। अरे मतलब वो उनके मेहमान है ना। उन्हें बोलने का कपड़े बदलो और आओ हमारी शादी में। हाँ, अब बस। तुम क्या मुंह ताक रही हो मेरा? जाओ अब काम शुरू करो जल्दी। हर काम मुझे ही करना पड़ता है, क्या क्या करूंगी मैं अकेले। देखो तो कितनी पतली हो गई हो तुम काम कर करके। हो गया, जाओ बाहर के काम देखो अब। पतली हो गई, साड़ी ठीक करता हूँ। रूपू, पुष्की, रूपू, पुष्की। अरे तुम्हारी हल्दी है, जरा थोड़ा मुस्कुराओ तो। स्माइल, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? जब तक तुम्हारी झूठी हल्दी मुझे नहीं लगती, तब तक मैं ये शादी नहीं करूंगी। फिर तुम्हारा प्लान गया तेल लेने। अरे अब इस शादी की गड़बड़ में मैं तेल कहाँ पर ढूंढूं? तुम ज्यादा होशियार मत बनो, बकवास बंद करो। सॉरी जानू, देखो तुम ना मुझ पर सिर्फ भरोसा रखो, मेरी झूठी हल्दी तुम्हें लगेगी मतलब लगेगी। तुम थोड़ा सा आराम करो। सच कह रहे हो ना पुष्पा? हाँ। घर में सब ठीक है ना? चोरों ने वहाँ पर क्या किया है?
चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ था, पर सोफा और कुर्सियां सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। अलमारी और बर्तन भी बिखरे थे, पर ऊपर से भंगार उतार कर भी रखा हुआ था। क्या? चोर अगर चोरी करने आए थे तो उन्हें अलमारी में देखना चाहिए था। ऐसे कबाड़ा देखकर सोफा पलटकर उन्हें क्या मिलने वाला था? चोर सच में चोरी करने ही आया था ना? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब चोर चोरी करने नहीं, कुछ ढूंढने आए थे, कंफर्म। क्योंकि जहां हम पैसे रखते नहीं वहां भी उन्होंने ढूंढा है। तो कहाँ है हमारी दुल्हन साहिबा? कितनी सुंदर लग रही हो। आइए। भारती मैम, प्रिया, अच्छा वो आप दोनों आ गए। तुम्हें क्या लगा हम नहीं आएंगे? तो सारी तैयारी हो गई? हाँ, हो गई है। चलो हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं। नहीं, आपको तकलीफ क्यों? इसमें क्या तकलीफ, घर का प्रोग्राम है और औरत होकर ऐसे अच्छे अवसर पर बिना काम किए बैठेंगे क्या? अरे बजा 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 ढोल बजा रे, डफली बजी खंजरी बजी खोल बजा रे। वहाँ पर एक हल्दी दो और यहाँ पर एक हल्दी दो। हाँ सत्या, ये लो, बांधो एक दूसरे को। अमरी, अब हल्दी का भी समय आ गया है। हमारा भागने का समय कब आएगा? थोड़ा पेशेंस रखोगे क्या? हाँ? या यहीं से उठाकर ले जाओ तुम्हें? हाँ? नहीं नहीं, तुम्हारी सासू माँ को ये पसंद नहीं आएगा। अब हम नाटक करते हैं, फिर यहाँ से कल्टी मारेंगे। अब कहाँ जा रहे हो कल्टी मारकर? कल्टी? उल्टी, वो मैंने समोसा खाया था ना, पेट गड़बड़ है मम्मी, कल्टी क्यों मारूंगा मैं? वो सब छोड़ो, बैठो यहाँ पर आराम से। हाँ। मंजू बैठो। हाँ, हल्दी दे दो दोनों के हाथ में। हाँ दो। हाँ, एक दूसरे को बांधो। पीछे हट अमरे। ये हल्दी बांधो अब हाथ पर। हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ? क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ? हल्दी लगने से पहले चेहरा कैसे खिला है देखो। अरे तो अरे अपना भाई है ही ऐसा, हल्दी के बिना भी एकदम बढ़िया लगता है। अरे हल्दी लग गई ना तो रूपाली भाभी से बढ़िया तो हमारा सत्या भाई लगेगा, क्यों मम्मी जी? रूपाली कैसी है रे तू मेरी जान? ए भाई, कौन हो तुम? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ?
मम्मी साहब, मेरी सहेली की मौसी है ये। वो नहीं आ सकी इसलिए ये आई है। खाला है, खाला। खाला कहते हैं हम इन्हें। हाँ, ये मेरी रूपाली है, मैं पहचानती हूँ ना इसको। आज इसकी हल्दी है। अरे खाला, ऐसे खुद के मुंह पर हल्दी नहीं लगाते हैं। हाँ, पहले दूल्हे के मुंह पर मेहंदी लगाओ, फिर दुल्हन के मुंह पर जो दूल्हे को लगाई है। तो वही तो करने आई ना मेरी जान। क्या रूपाली, लग गई ना हल्दी? अरे खाला, बेवकूफ, दिमाग है कि नहीं तुम में? अरे सपना बता इसको। हाँ, मैं बताती हूँ। वो हमारे में तुम बताओ। अरे ओ खाला, पहले दूल्हे को फिर दुल्हन को मुंह पर लगाने का वो हल्दी। सही कहा ना सपना बहनी? हाँ, वही बोल रही थी मैं। अच्छा था। अरे वही तो करने आई मैं इधर। चल रूपाली, मैं जाती हूँ, मैं इधर ही हूँ। कुछ लगा तो बोलने का मुझे। ए खाला, चल। मेरा काम हो गया। ए चलो निकलो यहाँ से। अरे सपना, चलो, पहली मेहंदी का मान तुम्हारा ही है, तुम लगाओ। हाँ हाँ। ओ फोटोग्राफर, फोटो निकालो, अच्छे से निकालना, अच्छे से निकालो, पोस्ट करनी है। हाँ, खींचो फोटो। अरे ये लाइट कैसे चली गई? अब फोटो कैसे आएगी? अरे लाइट कैसे चली गई? अबे कौन है बे? अरे लाइट चली गई यार, ये देखो जाके, देखो ना, वहाँ जाके देखो। अरे बलवंत। बलवंत कौन है बे? अरे तू ही है। हाँ, मैं ही बलवंत माने हूँ। हाँ पापा, बोलो ना क्या हुआ? अरे सुन, लाइट के इंतजार में समय मत गवाओ। जनरेटर है या नहीं चेक करो यहाँ। नहीं हुआ तो हम गैस बत्ती लाए हैं ना, वो लेकर आओ। अरे क्या लाते हैं। जाओ जल्दी। जयदिया देखो, लाइट चली गई। अब मेरी फोटो कैसे आएगी? जयदिया, लाइट ऐसे कैसे चली गई? मुझे कब से फोटो निकालनी थी, कितने अच्छे से तैयार होकर आई थी मैं। अब कैसे फोटो निकालूं? मेरा कंदी पेड़ा, मैं निकालूंगा ना तुम्हारी फोटो। कैसे निकालोगे? लाइट भी नहीं है। अरे रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा तेरा। चलो चलो, हम सत्य भाई के पास चलते हैं। चलो, हल्दी लगानी है। चलो चलो चलो। अरे ऐसे कैसे चली गई लाइट? अब डीजे, डरना मत। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। प्रिया शांत रहो। चलो, हमें मंजू को पहले हल्दी लगानी है। चलो चलो जल्दी। चल। आ गई। ले आओ। अरे जल्दी लाओ, यहाँ टेबल में रखो। चलो, अरे जल्दी कर। हाँ। उसे फोन लगाया क्या तूने? हाँ। क्या बोला वो? बोल रहा है कि 10-15 मिनट में आ जाएगी लाइट।
थैंक यू पापा। हमेशा खुश रहो बेटा। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। खुद के बच्चे को छोड़कर दूसरे के बच्चे को गले से लगाना बहुत पसंद है इस पेंटर को। गए वहां हल्दी लगाने। माँ, दीदी, रोना बंद करो तुम लोग। ये दीदी की शादी नहीं है, अभी बहुत टाइम है उसके लिए। ए बलमा, और कितनी देर रुकना पड़ेगा? चलो हल्दी लगाते हैं। ये क्या, हल्दी कहाँ है? ए सपना, हल्दी कहाँ है? हल्दी वो पर मैंने दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरे बेटे की हल्दी इस बेवकूफ को लगा रही हो? ए लड़की, आंखें तो ठीक है ना तुम्हारी? इस वाघ मारे की दोस्त हो ना तुम, तभी ऐसी गलती की तुमने। यहाँ पर अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रही हो? मैं तमाशा खड़ा कर रही हूँ? लड़की को उसके पति की हल्दी लगाते हैं, कुछ अकल वकल है तुम में? हाँ, ये सब इसी ने करने को बोला होगा। दैया 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 दैया, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हारे लड़के की हल्दी क्या सोने से बनाई गई थी? और ऐसे बेकार की कामों के लिए तुम्हारे जैसे फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। इतनी सी हल्दी लाने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास? मुझसे मांगती तो मैं दे देती पैसे। एक तो हमारी हल्दी चुराई और ऊपर से आवाज चढ़ाकर बात कर रही हो। ज्यादा आवाज मत करो। हमारी हल्दी भी है हमारे पास। मंजू, जाओ ये हल्दी धोकर आओ अभी। ऐसे किसी की भी हल्दी लेकर मत बैठना शरीर पर। जाओ ना, जा 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 धोकर आ। लाओ इधर दो। मंजू जाओ और हल्दी धोकर आओ अभी। लेकिन दीदी, एक बार लगाई हुई हल्दी निकालते नहीं हैं। सुनंदा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार बोला तो बोला। मंजू को लेकर जाओ और वो हल्दी धोकर आओ। मंजू, तुम्हें सुनाई दिया या नहीं?
अरे तुम क्यों रुक गए? उन पर ध्यान मत दो, तुम बजाओ। माँ मैं आती हूँ तुरंत। मंजू, अरे तुम्हारे शरीर पर उस लड़के की हल्दी लगी, ये ठीक नहीं है। लड़की के शरीर पर सिर्फ उसके होने वाले पति की ही हल्दी लगनी चाहिए। मुझे इस बात की चिंता हो रही है। माँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब फिर भी कुछ अपशगुन हुआ तो? वैसे भी हम इस शादी से भागने वाले थे ना, फिर कैसा अपशगुन? उल्टा ये शादी ही अमंगल है। फिर क्या फर्क पड़ता है किसी की हल्दी लगने से? मैं आती हूँ।